नाम जप में तभी प्रीति होगी जब वाणी मौन का आश्रय ले। कम बोलो, आवश्यक है तो मृदु शब्दों में हितकर बात कह दो, नहीं मौन रहो। वाणी को जितना तुम संभाल संभाल करके नाम जप में लगाओगे तो तुम्हारा अभ्यास बन जाएगा नाम जप करने का। ऐसी आदत पड़ जाएगी कि जरा सा छूटने का भ्रम हुआ कि आपकी जलन होने लगेगी, नाम छूट गया, आप परेशान होने लगेंगे। फिर तो उपासक की ऐसी प्रबल निष्ठा जगती है वो 24 घंटे नाम जाप करने का लोभ पैदा हो जाता है। 24 घंटे नाम जपते हुए सो गया, जगते ही नाम जप, तो उसकी पूरी रात नाम जप में ही मानी जाती है। जो थोड़े से नाम जपने में संतोष कर लेता है उसे भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जैसे बड़े जोर की भूख या प्यास लगे तो एक एक क्षण मांग होती, कब पानी मिले, कब भोजन मिले। इसी प्रकार नाम प्रेमी का भी एक क्षण भी नाम के बिना नहीं जा सकता। अगर कहीं भूल हुई तो बहुत कष्ट होता है उसे। तद स्मरणेन परम व्याकुल तेति। नाम है, संख्या से जपो तो रुचि बढ़ेगी। अगर आपका अभ्यास बिना माला, बिना किसी बाहरी प्रयास के अंदर निरंतर चलने का अभ्यास है तो इसमें संख्या जोड़ने की आवश्यकता नहीं। किसी ने प्रश्न किया था कि अगर बिना संख्या के नाम जप करते हैं तो उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या संख्या से नाम जप करने पर फल मिलता है क्या? नाम जपने से फल मिलता है। वो जैसे भी आप जपें, वो अविनाशी त्रिगुणातीत नाम जैसे भी उच्चारण हो आपका मंगल करेगा। साधक को कोई एक पद्धति अपनानी चाहिए नाम जप की। महापुरुषों ने कई पद्धतियां बताई हैं। एक पद्धति है श्वास के साथ नाम जप करना। लंबी श्वास खींचो, कई नाम उसमें जपो, फिर आराम से छोड़ो, कई नाम उसमें जपो। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और नाम जप में प्रीति होगी। और संतों ने कहा श्वास श्वास नाम जपे तो दुविधा रहे न कोई। अर्थात अब दुविधा नहीं कि पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। ये नाम जप की बात है जो श्वास प्रश्वास में निरंतर नाम का अभ्यास करता है। दूसरा है अपने मानस में नाम भगवान को विराजमान करो, लिखो। राधा दिखाई दे रहा है और बार बार राधा राधा राधा। इन नाम अक्षरों में अपार सामर्थ्य है। बारंबार अपने मन से लिखो और उसे पढ़ो, उसी को सुनो, उसी को बोलो। वो नाम तुम्हारा परम मंगल कर देगा, दृढ़ अभ्यास हो जाएगी। यदि नाम का ऐसे ध्यान नहीं होता तो जो विग्रह आपको प्रभु के प्रिय हो उस विग्रह को अपने पास रखें, थोड़ी थोड़ी देर में दर्शन करें, फिर वही नाम जप करते हुए मानस पटल पर आराध्य देव का चिंतन। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। नामाक्षरों की बार बार
आवृत्ति बार बार जपना बड़ा आनंद का विस्तार हो जाता है। इससे किसी भी एक नियम से आप श्वास की प्रत्येक गति पर आपका ध्यान हो और प्रत्येक श्वास खींचने और छोड़ने में जितने अधिक से अधिक नाम ले सको। अगर श्वास के साथ मंत्र चलने लगा, नाम जपने लगा, तो फिर माला की आवश्यकता नहीं है। श्वास के साथ होने वाले प्रत्येक जप की दिव्य लाभ वृत्ति प्रकट होती है। फिर माला थोड़ा विक्षेप लगने लगता है। सिर घुमाओ, सुमेरु पे आवे, प्रणाम करो। वो तो मन ही मन श्वास प्रश्वास में नाम जप करता है। सदगुरुदेव भगवान की कृपा से बचपन में ही शिक्षा मिली थी, वह एक रट लग गई थी। अब निरंतर नाम हमें चलाना है। मन न लगता तो कीर्तन करते नाम का, शांत हो जाता फिर नाम जप करते। 2-4 मालाएं की तो उससे मन थोड़ी लग जाएगा प्रभु में। अच्छा है, ना करने से अच्छा है, पर आपकी मना स्थिति फिर नामाकार नहीं होगी। श्वास का जप मन का लगना जरूरी होता है, नहीं हो ही नहीं सकता। जब आप नाम जप करते हुए श्वास खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो मन के भागने का समय नहीं रहता, क्योंकि प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का तारतम्य है। जो साधारण उपासक है, जिसकी अभी मनो गति में प्रवेश नहीं हुआ है, वो जिह्वा से जरूर नाम उच्चारण करे। ना बाहर उच्चारण करे तो उपांशु में उच्चारण करे। ओठ हिलने पर आवाज बाहर नहीं है। जब अभ्यास हो जाएगा तो यही उपांशु मानसिक में बदल जाएगा। श्वास का भजन मन के बिना नहीं हो सकता। जब मन ध्यानस्थ होता है श्वास के द्वारा जपे हुए नाम पर, साथ में जीभ से भी उच्चारण हो रहा है, तो ये अद्भुत गति नाम की प्रकट कर देती है। ये वृत्ति कभी भी उसका मन जप नहीं छोड़ सकता, जो श्वास प्रश्वास पे एकाग्रता पूर्वक नाम जप कर रहा है। श्वास श्वास नाम जप और उपाय कछु नाही। जिससे नाड़ियां या दिल धड़कता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। आप चाहो तो कलाई की नाड़ी से मस्तक में भी, हृदय में भी एक धड़कन होती है, उसके साथ नाम जोड़ दो, माला की जरूरत नहीं। जब आप उस धड़कन के साथ नाम जोड़ोगे तो आपका नाम नाड़ी के अनुसार धीरे धीरे नस नाड़ियों में उतरने लगेगा। भूरी सखी जी ने कहा है, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। इसमें भी बहुत निरीक्षण की आवश्यकता है कि एक भी धड़कन खाली न जाए, नाम के साथ चले। जीभ से उच्चारण और एकाग्रता धड़कन में ऐसे ऐसे होती रहती है। तो राधा वल्लभ सी है, राधा वल्लभ सी है। फिर एक बहुत महान नाम जप की पद्धति है कि आंखें मूंद करके पूरे नाम को सामने देखना।
लिखा हुआ नाम, बार बार उसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति नहीं तो बार बार लिख रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अपने सामने आकाश की तरफ देखकर नाम लिखो, या अपने मस्तक पर लिखो, या अपने हृदय पे लिखो। मन को पढ़ाओ जरूर, बिना पढ़े आगे न बढ़ने पावे। जीभ का प्रयोग बहुत धीरे से होता है, इसमें गिनती इसमें जरूरत नहीं है। अब जैसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो नाम दिमाग में छाया रहता है, जबान से नहीं जप रहे हैं, पर जिधर देखो उधर लिखा वही नाम। तो हम एक क्षण भी नाम से अलग नहीं रहते इस पद्धति के अनुसार। मंत्र अक्षर या नाम अक्षर साक्षात भगवान है। अगर आप मन से उसको लिखोगे और देखोगे तो आरंभ में थोड़ा आपका मन विचलित होगा, फिर मन आसक्त हो जाएगा और सबसे बढ़िया तरीका आ जाएगा ये नाम जप का, देखते हुए। इसका अभ्यास चतुरासी जी का किया गया। तो आप सच्ची मानो जैसे देख के आप पढ़ते हो, ऐसे माइंड में लिख गए, देख के पढ़ा, एक एक लाइन, एक एक पंक्ति, ऐसे पूरा 2 घंटे में होता है। 1 मिनट का समय नहीं कि उसमें चूक हो जाए। फिर योग दर्शन में लिखा है, तज्जप तदर्थ भावनम। जैसे हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे, तो एक उपाय है कि राधा वल्लभ लाल की झांकी हमारे नेत्रों में रहे, फिर नाम जप करें। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। बहुत बढ़िया सहज पद्धति है। छोटी छवि राधा वल्लभ जी की रख लो, बार बार देखो और फिर ध्यान मिलाओ, बार बार देखो फिर ध्यान मिलाओ, नाम जप करते। कुछ दिन में छवि नहीं देखनी पड़ेगी, वो आ जाएंगे मानस पटल पर। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, नाम के बिना सदगति प्राप्त नहीं है। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम निस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमाम गतिम। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ओम एकाक्षर नाम मुझ ब्रह्म का ही है। इसका उच्चारण करते हुए यदि मेरा ध्यान किया जाए, मुझ परमात्मा का ध्यान किया जाए, तो वो शरीर छोड़कर कैवल्य परम पद को प्राप्त होता है। मनुष्य अगर अपने आराध्य देव की मूर्ति का ध्यान जबान से और कान से भगवान नाम जो जप रहे हैं उसका श्रवण, तो ये उत्तरोत्तर मंत्र नाम उतरता है। पहले जिह्वा में, फिर उपांशु में, फिर मानसिक में, फिर परावाणी में। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वैखरी जो आपको सुनाई दे रही है, उपांशु में चल रहा है, मध्यमा पश्यंती वो देख रहा है नाम को, डूबा हुआ है नाम दर्शन में। परा, अब यहां जब किया नहीं जाता, यहां अपने आप होता है। जब नाम नीचे उतरकर परावाणी में विराजमान हो जाता है, तब जब किया नहीं जाता, स्वाभाविक होता है। ऐसे अभ्यास से उत्तम नाम जब प्रारंभ होता है।
जिसकी नाम में रुचि और महत्व बुद्धि हो गई, विश्वास करो बेड़ा पार नहीं करना, पार हो गया। इतना स्मरण रखना चाहिए कि नाम को बेचना नहीं चाहिए। बेचना यही है कि प्रभु हमने इतने माला जपा, इस समस्या का समाधान हो जाए।